फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बैक नेक डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जो कि बहुत ही स्टाइलिश है। और ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है और कमर का साइज़ जो है 28 है, 28 है। और इसके फ्रंट पार्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो सो फ्रेंड, ब्लाउज़ की जो लेंथ है, लंबाई 14 इंच ली है मार्जिन को लेकर। एंड शोल्डर जो है 11 है, उसका हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म 6 इंच। और आर्म होल जो है 1.5 इंच बैक पार्ट के लिए। चेस्ट साइज है 34, उसका हाफ लेना है, चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। कमर का साइज जो है 28 है, उसका चौथा भाग 7 इंच। 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। और इस तरीके से हमें डॉट से मिला लेना है। तो डॉट से हमने मिला दिया है। नेक की चौड़ाई 3 इंच और डीप नेक है तो 9 इंच लिया है। नीचे साइड से चौड़ाई 3.5 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जहाँ से ये नेक का टिक लगाए थे नीचे साइड से, यहाँ से हमें 3 इंच नीचे की ओर पर इस तरह से लगाना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ से 3.5 इंच लेना है और इस तरीके से हमें तिकोने में ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक का शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। तो शेप देने के बाद जो है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम ऐसे कट करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है, तो प्लीज़ से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। नीचे बेल्ट को भी हम कट कर लेते हैं। तो फैब्रिक को भी हमने बेल्ट सेट में कट कर लिया है। इस तरीके से हमें सेंटर में कट्स लगा लेने हैं। अब हमें फैब्रिक को 2 पार्ट्स में कट करेंगे। तो हमें इसे बीच से 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर अस्तर जो कटिंग है उसको रखना है, सेट करना है और स्टिच करना है। तो स्टिच करने से पहले आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप पहले पिनअप कर लें। तो ऐसे हमको सेट कर अब इसके हमको किनारे साइड्स पे पूरे में स्टिच करना है, सिलाई लगानी है। तो ऐसे हल्के हाथ से पकड़ते हुए पीछे साइड से स्टिच करेंगे, ताकि खिंचाव ना हो, एकदम परफेक्ट आए। तो ऐसे हमें, तो अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप पिनअप कर लें। तो इस तरीके से स्टिच हमने कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब हम जो है नेक की कटिंग करेंगे। जो फैब्रिक है, तो फैब्रिक के हम कटिंग करेंगे नेक वाली। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो हमने कट कर लिया है। तो ऐसे कट कर लिया। अब सेम हमें दूसरे पार्ट को इसी तरह अटैच करना है। तो हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है और कट कर लेना है। इसे भी सेम उसी तरह। तो हमने इस तरीके से कट कर लिया है। दोनों पार्ट इस तरीके से अटैच हो गए हैं। अब हमें जो है बेल्ट वाले पार्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट वाले पार्ट में जो कटिंग या अस्तर है उसको हमें सीधे साइड में रखना है।
और इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने, अब हमें इसे पलटकर स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है पूरे में। तो इस तरीके से आएंगे बेल। अब जो है हमें ये पार्ट है नेक वाले, अब इसे हमें इस तरीके से रेड कलर की पट्टी ली है पाइपिंग के लिए। तो इस तरीके से हमें इसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करते हुए हमें नेक के किनारे साइड से ऐसे रखेंगे और डबल फोल्ड कर हम इसके ऊपर से स्टिच करेंगे। ये पाइपिंग के लिए है। तो इस तरीके से ये रेड कलर का इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप कोई से भी दे सकते हैं, गोल्ड भी, मैं रेड का दे रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत मैचिंग का है। तो ऐसे हम पाइपिंग देंगे। तो इस तरीके से अटैच किया, जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। अब इसे हमें फोल्ड करते हुए अटैच करना है। इस तरीके अंदर की ओर फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच करेंगे। तो देख सकते हैं पाइपिंग बनाना बहुत ही ईजी है। तो ऐसे हम पूरे नेक में पाइपिंग देंगे। तो इस तरीके से हमने नेक में पाइपिंग दे लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम फिनिशिंग के साथ आया है इस तरीके से। तो सेम हमें इसी तरह जो है दूसरे पार्ट में भी देना है। फ्रेंड, साइज ब्लाउज़ का चाहे जो भी हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और इसके जो फ्रंट पार्ट का है स्टिचिंग का वीडियो एंड कटिंग का हमने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करें, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड। तो ऐसे हम पूरे में दे देंगे। बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी लुक है तैयार होगा। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो देख सकते हैं दोनों पार्ट्स को कितना फिनिशिंग के साथ पाइपिंग एकदम नेक। अब जो है, अब हमें बेल्ट वाले पार्ट को अटैच करना है। तो हम उसमें भी पाइपिंग दे लेते हैं। तो इससे इसी तरह हम पाइपिंग देंगे। इसको डबल फोल्ड करते हुए पूरे बेल्ट में पाइपिंग लगानी है। तो हम आपको स्टार्टिंग से पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आपको स्टिचिंग करने में बहुत ही ईजी हो। अब इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे अंदर की ओर और इसके सीधे साइड में हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट में भी जो है पाइपिंग दे लिया है। तो देखते हैं जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हमें इसे इस तरीके से अटैच करना है। तो हम ऐसे रखेंगे
बीच में जो है बेल्ट जो है थोड़ा लूज रखेंगे, क्योंकि हमें आई और हुक बनाने हैं बैक साइड में, तो बेल्ट जो है थोड़ा लूज रखेंगे बीच में, ताकि अगर स्टिचिंग करें तो उसमें मैनेज हो जाए। तो ऐसे हमें अटैच कर लेना है बेल्ट के साथ, और इस तरीके से बीच में हमें थोड़ा देख सकते हैं लूज लिया हमने, थोड़ा सा ढीला लेना है बीच में हमें, इसमें आई और हुक के लिए कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसको हमें बराबर इस तरीके से ले लेना है, बराबर में लेंगे, और इस बीच में जो सेंटर में हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने 2 पार्ट्स में कट कर लिए हैं। अब जो है हमें इसलिए लूज लिया था ताकि आई और हुक बनाए तो बराबर में आ जाए। अब हमें आई और हुक पट्टी अटैच करनी है, बनानी है। तो इस तरीके से हम पट्टी को अटैच करेंगे। अब इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब सेम हमें दूसरे पार्ट में भी जो है आई बनाने के लिए सीधे इस तरीके से हम उल्टे साइड में रखेंगे पट्टी को। तो इस तरीके से उल्टे साइड में पट्टी रखो हमें अटैच करनी है। तो इस तरीके से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं आई और हुक पट्टी अटैच हो गई है। इस तरीके से ये आई और हुक पट्टी के लिए होगा। अब जो है हमें इस वाले पार्ट को तो ये अटैच हो गया है। अब हमें लटकन बनाने हैं। तो इस तरीके से हमें चौकोर में कुछ पट्टियाँ ली हैं और डोरियाँ ली है। अब इस पट्टी को हमें इस तरीके से तिकोने में समोसे की तरह फोल्ड करना है। डोरी को इस तरीके से रखते हुए हमें लटकन बनानी है। अब इस तरीके से अटैच करेंगे और जो किनारे साइड से अंदर की ओर फोल्ड करना है, और ऐसे हमें अब इसे पलट कर सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से आएंगे और हम इसी तरह अटैच करेंगे, और अंदर की ओर इस तरीके जो किनारे साइड से अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये डालियाँ देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह हमने दोनों तैयार कर लिया है लटकन। अब जो हमें नेक के साथ अटैच करना है, तो इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हमें डोरी को अटैच करना है लटकन को। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है ये। तो अब हम दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लिया है। अब हमें गांठ लगाने हैं। तो ये डोरी जो बनकर तैयार हो गई है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप, फैंसी लुक के साथ इस तरीके से ये तैयार हुआ है। अब जो है हमें बैक साइड में 2 टक्स लगा लेने हैं। तो मैं 2 टक्स लगा रही हूँ। जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो बैक साइड में टक्स लगाने में हाफ इंच का टक्स लगता है तो इसलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं, हाफ इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, सॉरी। अब इस तरीके से हमें दे लिया था। तो ये देख सकते हैं डिजाइन बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही खूबसूरत फैंसी। तो फ्रेंड के हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 36 और 30 है। ब्लाउज की हमने लेंथ रखी है 15 इंच, और ये रेडी जो होगा 14.5 इंच पर। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें, और शोल्डर जो है 11, उसे हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म में हमने 6 इंच लिया है, और इस तरीके से जो हमें ड्रॉ कर लेना है। ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल 1.5 इंच लेना है, तो इस तरीके से हमने ले लिया है। अब ये ब्लाउज का जो साइज है 36 है, 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच,
और जो है यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच हमें प्लस मार्जिन लेना है। कमर का साइज़ 30 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच, और 1 इंच हमें टक्स के लिए बैक साइड में और 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेकर और इसको हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। डॉट लगाने के बाद ये स्टिचिंग लाइन है, तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच 2.5, और नेक की लंबाई हम 12 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लंबाई कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं फ्रेंड। और इस तरीके से हमें अब जो डिज़ाइन सेव करना है, हमें डिज़ाइन ड्रॉ करना है, 12 इंच पर हम स्टार्टिंग करेंगे डिज़ाइन ड्रॉ करना, और इस तरीके से हम सेव देंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन का प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है फ्रेंड ये, तो कंटिन्यू देखें। इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो मैं इस तरीके से डार्क कर लेती हूँ। तो ऐसे हमें डार्क ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से जो है मैं इस तरीके से ऊपर की साइड हम नेक का शेप देंगे। तो इस तरीके से जो हमने ड्रॉ कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम कट कर लेते हैं। तो पहले हम आर्म की कटिंग करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आर्म की पहले हमने कटिंग कर ली है। अब हमें बाकरम लेना है। तो इस तरीके से हाफ हमें इस तरीके से डिजाइन के ऊपर इस तरीके से बाकरम कर रखकर हमें पेस्ट करना है। तो हम इस तरीके से, इसलिए हम डार्क करते हैं ताकि जो हम ड्रॉ करें बाकरम पर दिखाई दो। तो इस तरीके से ताकि हम पेस्ट कर सकें। तो इस तरीके से हमें रख के ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ऐसे हम बाकरम को जो है फोल्ड कर लेंगे। अब हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से लाइनिंग के किनारे साइड में हमें कट कर लेना है। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम नेक के कट करेंगे। तो हमें इसके बाद जो है इस वाले पार्ट को जो हमें इस तरीके से कट करना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड कर इस तरीके से रखना है। और इस तरीके से हम आर्म की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग जो हमें स्टिचिंग करने के बाद हम कट करते हैं। तो ऐसे हमने जो कट कर लिया है। अब हमें स्टिच करना है। तो हमें फैब्रिक के जो सीधे साइड में अस्तर को रखना है। ऐसे सेट कर पिनअप लगा लेना है। से पिन लगा लेंगे ताकि जब स्टिचिंग करें, सिलाई करें तो अच्छे से हो। तो इसलिए हम पहले पिन से सेट कर लेते हैं। अब इसके किनारे साइड में हमें सिलाई लगानी है।
ऐसे हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से जो हमने सिलाई लगाकर अब हमें कट कर लेना है। नेक की कटिंग कर लेंगे। ऐसे हमें एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर लेना है। अब हमें इस तरीके से जो है छोटे छोटे जो है नेक में कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब हमें इसके किनारे साइड में जो है ओपन साइड जो है उसको हमें स्टिच कर लेना है। अब हमें नेक के किनारे साइड में सीधे साइड में हमें स्टिच कर लेना, सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें इसके नेक के किनारे साइड में जो लेस को अटैच करना है, जिससे कि और भी खूबसूरत लगे, इसलिए हम इस तरीके से लेस के जो है स्टिच करेंगे। ऐसे हमें कॉर्नर तक लाकर कट कर लेने हैं। डबल लेयर का लेस लगा लेंगे, इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। सेम हमें इसी तरह दूसरी साइड भी लेस को अटैच करना है। तो हमने लेस को इस तरीके से अटैच कर लिया है। तो ऐसे लेस को अटैच हो गया है। अब हमें जो है बैकग्राउंड को हमने इस तरीके के फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब इसके किनारे साइड से हमें पूरे में जो है सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने इसे किनारे साइड में स्टिच कर लिया। करने के बाद अब हमें कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से आएगा। अब हमें इसे जो है ब्लाउज के साथ ऐसे हमें इस तरीके से जो है इस तरीके से हमें रखना है और सेंटर में पिन लगा लेनी है। दोनों साइड जो है पिन लगा लेंगे। सेंटर में लगाने के बाद इस तरीके से अब हमें यहाँ से जो है इस तरीके से रख के लेस को अटैच करेंगे।
तो ऐसे हम लेस को पूरे में जो अटैच कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड। और ये डिज़ाइन जो वेडिंग के लिए भी पर्पस है, ब्राइडल के लिए बहुत ही खूबसूरत है। बनारसी साड़ी आपने ले रखा, उस पर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। लहंगे पर भी, बनारसी साड़ी पर भी। सिंपल साड़ी हो तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बनाकर साड़ी का लुक भी बना सकते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं बनाना बहुत ईजी है। तो इस तरीके से आप लेस को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से जो है हमने पूरे में जो लेस को अटैच कर लिया है। लेस अटैच होने के बाद देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। अब हमें इस तरीके से जो है हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसके ऊपर जो है हमें ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर हमें स्टिच करना है। तो ऐसे हम स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे हमने स्टिच लगा लिया है। अब हमें जो इस तरीके से दो फैब्रिक चौकोर में कट किए हैं और इस तरीके से तिकोने में हमें फोल्ड करके स्टिच करना है। ऐसे हमें अब जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। अब ऐसे हमें रख कर जो अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से जो हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बैक साइड में जो दो टक्स लगाने हैं, तो हम दो टक्स लगा लेते हैं। तो दो हम इस तरीके से टक्स बैक साइड में लगा लिया है। और इसके जो हमने देख सकते हैं हमने इस तरीके से स्टोन को अटैच कर दिया। तो ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। फ्रेंड कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड आज हम ब्लाउज बैक नेक की स्टिचिंग करेंगे एंड इसका फ्रंट पार्ट में हमने कटिंग का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो ब्लाउज की लेंथ हमने ली है 14.5 इंच, 13.5 इंच पर ये रेडी होगा। ब्लाउज का साइज है 32 और 28। शोल्डर जो है 11, उसका हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। और आर्म लिया है हमने 6.5 इंच। आर्म होल है 1.5 इंच। ब्लाउज का जो साइज़ है 32, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। कमर का साइज है 28, उसका हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच। 1 इंच हमें बैक में टक्स के लिए लेना है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। एंड नेक की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच, लंबाई 9 इंच। नीचे साइड से हमने 3.5 इंच लिया है और नीचे ये 2 इंच लिया हमने। अब कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमने 2 इंच पर टिक लगाकर कट कर लिया है। अब ऐसे हम डोरी तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले 1.5 इंच हमने चौड़ी पट्टी ली है, डोरी बनाएंगे। तो हमें डोरी इस तरीके से स्टिच कर लेना है। इसका जो फ्रंट पार्ट है उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब इसको हम डोरी को पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो ऐसे हमने डोरी तैयार कर ली है। अब इस तरीके से हमें फैब्रिक पर 1/2 इंच छोड़कर मार्जिन के लिए है और 1-1 इंच पर हमें इस तरीके से डॉट लगाना है। 1/2 इंच स्टिचिंग में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें डॉट लगा लेना है 1-1 इंच पर, दोनों साइड हम लगा लेते हैं। अब हमने डोरियों को कट कर लिया है, करीब 1.5 इंच लंबी डोरियाँ छोटे छोटे कट कर लिए हैं। अब इस तरीके से हमें नीचे हमें पेपर रखकर स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमें डोरी को अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने डोरी को अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और इस तरीके से ऊपर साइड से स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो ये जो 1/2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था इस तरीके से सिलाई में ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। और वैसे हमने सिलाई लगाकर नेक में जो छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे तो देखेंगे इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें पलट लेना है। पलटने के बाद अब हमें किनारे साइड में पूरे में स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट में इस तरीके से अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया है। अब हमें 2 इंच हमने इस तरीके से पट्टी लेनी है, फैब्रिक लेना है और इस तरीके से लंबी फैब्रिक लेकर इस तरीके से पेपर के पर रखकर स्टिच कर लेना है। जो परवेट की जो फैब्रिक होते हैं वो ऐसे स्टिच नहीं हो पाता है, इसलिए पेपर उसके नीचे रखेंगे तब फिनिशिंग के साथ टच होता है। तो अब हमें इसे जो है पलट कर सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से हमने चौड़ी डोरी तैयार कर ली है। इस तरीके से हम डाल लेंगे। तो इस तरीके से ये
डुप्लीकेट हुआ है। अब हमें बैक साइड में 2 टक्स लगा लेने हैं। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो हाफ इंच टक्स में, तो ऐसे हमने 2 टक्स लगा लिए हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही कम समय में। सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।